Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. सर मेरा नाम राखी शर्मा है। मैं 42 प्लस कैटेगरी में हूँ, मास्टर्स खेलती हूँ एंड अभी रिसेंटली मैं एशियन मास्टर एथलेटिक चैम्पियनशिप जो कि फिलीपींस में हुई थी 8 नवंबर से 12 नवंबर तक, इसमें 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था एंड मैं 800 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल विन करके आई हूँ एंड 400 मीटर में 19th गर्ल्स थी, उसमें से फाइनल में मैं 4th पोजीशन पे आई हूँ। सर देखिए, उद्देश्य ये है कि मेरे जैसे और भी लोग इसमें गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं जो कि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर गेम खेलने के लिए जाते हैं एंड एक पूरी बॉडी है माफ़ी की। मैं इससे 2016 से जुड़ी हुई हूँ, नेशनल्स एंड इंटरनेशनल कई मैंने मेडल जीते। मेरी बस मांग यही है कि इसको भी एक ऑथेंटिकेशन इसको भी मिलनी चाहिए, इसको भी एक मास्टर्स के लोगों को भी एक प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, इनको भी एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। ठीक है, फिटनेस के इस दौर में अगर हम लोग इस एज के अंदर एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें देखिए कोई गवर्नमेंट से कोई जॉब नहीं लेनी है, हमें गवर्नमेंट से कोई इतना सपोर्ट नहीं लेना है, बट एक रिकॉग्निशन और एक रिवॉर्ड मनी जो कि कंपनसेट कर सके हमारी। हम लोग जाते हैं, एयर फेयर टिकट हो गई, हमारा रहने का एकोमोडेशन होगी, एटलीस्ट मेडलिस्ट को वो तो देना चाहिए। सर देखिए, महसूस तो जब से मैंने इस बॉडी के साथ में जुड़ी हूँ तब से हो रहा है एंड ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। 2018 में अनिल विज जी के साथ हमारी मुलाकात हुई, सारे जितने भी स्पोर्ट्स के लोग थे हरियाणा के, वो लोग इकट्ठा हुए अम्बाला में एंड अनिल विज ने बहुत सारी बातें भी की कि मास्टर्स को हम लोग 5 लाख रुपीज़ दे रहे हैं, 10 लाख रुपीज़ दे रहे हैं एंड काफ़ी टाइम तक न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हुई है खबरें, लेकिन उसके बाद कुछ भी हमें एक सिंगल कुछ भी रिवॉर्ड या कुछ ऐसी मनी नहीं हमें मिली अभी तक। सर कुछ भी नहीं होता है ऐसा, हम लोग उम्मीद तो ये लगाते हैं जब भी इंटरनेशनल, अभी पीछे ओपन खेल के आई थी मैं 2017 में और अभी एशियन खेल के आई हूँ, तो हमें उम्मीद तो रहती है कि एटलीस्ट कोई आए और हमें कुछ रिवॉर्ड या कुछ इस तरह से हमें फील कराए, प्राउड फील कराए, बट कोई भी ऐसा नहीं आता। हम लोग चुपचाप करके घर आ जाते हैं और अपने मेडल को इस केस में सजा देते हैं। सर इसके लिए वही है कि अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है, शायद इसलिए सरकार ये चीज़ या तो आंखें बंद करके बैठी है, मास्टर्स को इतना सपोर्ट नहीं कर रही है या देखना नहीं चाहती है कि प्लेयर्स अगर इस एज में जाके खेल रहा है और हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है तो हम कुछ उनके लिए करें। तो मेरे ख्याल से सरकार को महसूस नहीं अभी तक हो रहा है। सर पहल तो देखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसे जितने भी लोग हैं हरियाणा के अंदर, अभी जो 22 लोग यहाँ से गए, कोई झज्जर से, कोई पानीपत से, कोई गुड़गांव से, फरीदाबाद, सबकी यही मांग तो होती है, बट वही है कि अकेले अकेले होकर कोई एकजुट हो नहीं सकता। एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है सबको कि कोई झज्जर से उठ के यहाँ आए, कोई गुड़गांव से उठ के यहाँ आए या मैं उठ के आऊँ, तो कुछ ऐसा इवेंट ना तो हम लोग ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं कि इकट्ठे हो पा रहे हैं, ना गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर पा रही है। अगर हम इंडिविजुअल भी किसी से बात करते हैं, आइदर अभी हमारे साथ में मणिपुर, गोवा, आंध्रा की लड़कियां भी वहाँ पे थी, तो मैंने उनसे भी पूछा, दे सेड कि हम लोगों को पूरा रिकॉग्निशन मिलता है, हम लोग जब जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करती है एंड कुछ रिवॉर्ड मनी या फैसिलिटेट करती है और करती भी है, सपोर्ट कर रही है। और आपको पता भी है, देखिए जो वेल्थी है, अभी मैं इतना तो नहीं बोलूँगी कि मैं अपने आप को स्पॉन्सर खुद कर रही हूँ, लाइक मेरे हस्बैंड मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। इतने सारे नेशनल मैंने अभी तक खेले हैं 2016 से एंड कभी भी मैं बिना मेडल के वापस नहीं आई हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं देखती है। अभी पीछे लॉकडाउन से पहले 2018-2019 में मुझे ज्ञानचंद गुप्ता जी ने रिवॉर्ड भी करा, लेकिन सिर्फ 3100 रुपीज़, 5100 रुपीज़ दे के, कैश मनी दे के, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ एक के कुछ बहुत अपील कर रहा है हम लोगों को या हमें बहुत प्राउड फील कर रहा है इस चीज़ में। ठीक है, हमें अच्छा लगता है जब हमें कुछ कोई बुलाए, कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा एमएलए हमें बुलाता है तो हमें अच्छा लगता है, बट अभी तक कोई ऐसा आफ्टर एशियन खेल के कोई ऐसा हमें इन्विटेशन नहीं मिला। बिल्कुल सर, देखिए अभी मेरा आने का यही मुद्दा है कि अभी 8 से 12 नवंबर तक जो गेम्स हुए फिलीपींस में, हम लोगों ने, मैंने बीइंग हाउस वाइफ या बीइंग लेडी बोलूँ, मैंने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल मिस किया, दिवाली। तो अभी जो दिवाली मेरे हस्बैंड ने अकेले मनाई, मेरे बेटे ने अकेली मनाई, तो मुझे ऐसे लगता है कि इतनी सारी चीज़ों को सफ़र करके, इतनी सारी चीज़ों को मैं छोड़कर गेम्स खेलने के लिए गई, एक इंडिया को रिप्रेजेंट किया मैंने और मेडल लेकर आई, और एक चीज़ कुछ भी नहीं मेरे लिए, तो मुझे बहुत बहुत हर्ट भी हुआ।
इवन आप मानेंगे कि इतने सालों में मेरी शादी को 16-17 साल हो गए हैं, मैंने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने इस साल छोड़ा बिकॉज मेरे गेम से, और मुझे पता था रिकवरी नहीं होगी अगर मैं पूरा दिन पानी नहीं पीऊँगी, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया। सो अगर मैं इतनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, अपने बच्चे को घर छोड़ के जा रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, सुबह 2 घंटे 3 घंटे जाती हूँ, शाम को भी जाती हूँ, तो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। सर पॉलिसी मास्टर्स की भी बनी हुई है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, जैसे पैरा वालों की बनी हुई है, पैरा की बहुत सारी राशि है, 6 करोड़ 3 करोड़, ऐसा नहीं, हमारी भी पॉलिसी बनी हुई है। इधर कम है, जैसे नेशनल पे 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए सिल्वर पर, बट पॉलिसी तो बनी है, बट वो पेपर्स तक ही सीमित है। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे जिस तरह से यूथ खेलता है, यूथ एक प्रैक्टिस करता है अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, अभी एशियन में गए हैं, वर्ल्ड में जाते हैं, इसी तरह से हमें भी वही दौर से गुजरना पड़ता है, वही प्रेशर होता है माइंड में, वही जब हम स्टार्टिंग लाइन में होते हैं तो हमारे साथ भी कंट्रीज़ खड़ी होती हैं, तो वो चीज़ हमें सारी चीज़ फील होती है, हमें भी इंजरीज होती हैं, हमें भी प्रैक्टिस के लिए 5-5 घंटे ग्राउंड में रहना पड़ता है। तो मुझे यही है कि अगर हम इस एज में कर रहे हैं तो यूथ को एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंच रहा है कि हम इस एज में हर चीज़ को हैंडल करके अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, ठीक है। सो हमें भी कुछ रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, एंड आई थिंक जो यूथ है वो प्राउड भी फील करता है कहीं ना कहीं।